हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है T2 ताप पर CO2 किस बिंदु पर पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है। तो ये आपके पास में आयतन तथा दाब का मध्य ग्राफ दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में होता है कि अगर किसी किसी नियत ताप पर दाब बढ़ाने पर किसी गैस का आयतन कम होता है, आयतन कम होता तथा अधिक अधिक दाब बढ़ाने पर द्रवण होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ दाब और आयतन की ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास में 3 ताप दिए गए हैं। एक आपके पास में क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है, एक आपके पास में T3, T2 और क्या दिया गया है, T1। 3 ताप दिए गए हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं कि भाई अगर यहाँ पर देखा जाए तो T2 ताप यहाँ पर इसके अंदर अपने को T2 पर पूछा हुआ है। तो जब E से F, जो E और से F की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर जो ओनली क्या है, CO2 क्या है, गैसियस रूप में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, और F के ऊपर अगर मैं बात करता हूं बिंदु F पर, तो गैस की पहली बूंद का निर्माण होता है। पहली बूंद का क्या होता है, निर्माण होता है। पहली बूंद का निर्माण होता है। अब अगर देखा जाए तो पहली बूंद का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर तो ओनली क्या है, यहाँ पर तो है गैसियस रूप में। यहाँ पर पहली बूंद बना, तो यहाँ पर जो F, अगर मेरे पास में देखा जाए F2G के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर गैस भी है और क्या है, द्रव भी उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे जैसे दाब और बढ़ाया जाएगा, अब कांस्टेंट दाब के ऊपर क्या हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, G के ऊपर, अगर मैं G के ऊपर बात करता हूँ, F से G के बीच में क्या होगा, गैस भी होगी और क्या होगा, द्रव भी होगा। बट अगर G पर बात किया जाए, G पर आखिरी बूंद गैस की आखिरी बूंद का क्या होता है, का द्रवण हो जाता है। ठीक है, तो किस बिंदु के ऊपर पूर्ण द्रवित हो जाएगी, तो वो G बिंदु है जिसके ऊपर क्या हो जाएगी, पूर्ण द्रवित हो जाएगी। G बिंदु पर पूर्णतः द्रवित हो जाती है। इसके बाद में अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो आयतन में ज्यादा कमी नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपके पास में पूर्णतः द्रवित होने वाली जो कंडीशन है वो G के ऊपर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।